पीएम मोदी ने अगले 100 दिनों के एजेंडे पर अपने घर पर बैठक की। रविवार शाम 2.5 घंटे तक चली ये बैठक। लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती से पहले आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एग्जिट पोल के खिलाफ विपक्षी नेताओं के बयान। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी मीडिया का एग्जिट पोल बताया और मोदी का फैंटेसी पोल इसे करार दिया। एग्जिट पोल के मुद्दे पर राहुल गांधी का वार। कहा कि गठबंधन इंडिया 295 सीट जीतेगी। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है। लोकसभा चुनाव में आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जीत के बाद से बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश से शानदार खबर, बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव के नतीजों में अरुणाचल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद वापसी। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी ने पहले ही निर्विरोध जीत ली थी। यहां पर 10 सीटें, 60 में से 45 सीटों पर कब्जा। नतीजों के बाद से अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में जश्न मना। सिक्किम में खाली हाथ एसकेएम को सत्ता का ताज। एसकेएम को की जोरदार वापसी हुई। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को लगातार दूसरी बार मिली जीत। सिक्किम की 32 में से 30 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने एसकेएम को बधाई दी। मतगणना से पहले विपक्ष की बड़ी मोर्चाबंदी। चुनाव आयोग ने किया मार्च। वीवीपैट से मिलान, हर चरण में आंकड़े बताने की मांग। दिल्ली के तिहाड़ जेल वापस लौटे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 दिनों की जमानत पूरी होने के बाद से 2 जून को तिहाड़ जेल वापस लौटना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल का तिहाड़ जेल में करवाया गया मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप में शुगर लेवल, बीपी और वजन की जांच हुई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने पर बोली आतिशी का बयान। कहा कि जेल जाने से केजरीवाल नहीं डरते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एग्जिट पोल पर उठाया सवाल। कहा कि हम डरे हुए नहीं है, हमारा मनोबल कम नहीं हुआ है। आज तक का सबसे सटीक एग्जिट पोल आया सामने। एग्जिट पोल के मुताबिक देश में बन रही है एनडीए की सरकार। 543 सीटों में से एनडीए को मिल सकती है 361 से 401 सीट। एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव का बयान। तभी जुबान में सब कह रहे हैं कि बीजेपी की होगी हार। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बयान। बीजेपी कार्यालय में बनाए गए हैं एग्जिट पोल। लोकसभा एग्जिट पोल पर बोले जेएमएम सांसद महबूबा माजी। नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी है। एग्जिट पोल आने के बाद से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा कि जो खेला करने के लिए चले थे उन्हीं के साथ खेला हो गया। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी विधायक राम कदम। कहा कि महाराष्ट्र में हम 45 तक पहुंचेंगे और देश में 400 पार। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान। कहा कि गठबंधन इंडिया 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों पर जताई खुशी। कहा कि लोगों ने मुद्दे को स्वीकार कर लिया। अगरतला में त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने दावा किया कि मुझे लगता है कि हम 300 से ज्यादा जीतेंगे। एग्जिट पोल नतीजों को लेकर बोले अनिल देशमुख। कहा कि 4 जून को महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जीतेगी 35 से ज्यादा सीटें। पूरे देश में 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल का दूध। अमूल के कई प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़े। अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल टी स्पेशल दूध के दाम बढ़ाया गया और अमूल गोल्ड के दाम 64 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 66 रुपए प्रति लीटर हो गए। हाईवे का सफर करना भी अब हुआ महंगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 5% का इजाफा किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एनएचएआई के अधिकारी ने बताया है कि 3 जून 2024 यानी कि आज से टोल दरों में 3 से 5% की बढ़ोतरी। तूफान से नुकसान के साथ ही लू कहर भी, और इस पर प्रधानमंत्री मोदी और नेताओं ने की चर्चा। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। राजभवन में संबोधित किया। करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने जल संकट पर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। लोगों की मदद का दिलाया भरोसा। आज निफ्टी और सेंसेक्स में भारी उछाल की संभावना। अधिकारियों के मुताबिक बाजार में आ सकता है उछाल। पुलिस ने असम के कछार में 2 अलग अलग जगहों पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। 6 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता में बांग्ला सांसद हत्याकांड में एक साजिशकर्ता की तलाश में टीम नेपाल पहुंचे। अधिकारी ने बताया जांच लगातार जारी है। पलवल में होडल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जगदीश नायर के आवास के बाहर हुई फायरिंग। पुलिस कर रही है जांच। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने कर्नाटक एमएलसी चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची।
अगरतला में जेबीपी अस्पताल में मरीजों की डॉक्टर से मारपीट हो गई, डॉक्टर जख्मी। हैदराबाद में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर लेकिन जल जमाव। बेंगलुरु में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश होने की संभावना, सड़कों पर लंबा जाम पहले ही दिखा। बेंगलुरु में रिचमंड रोड पर जलभराव की तस्वीरें सामने आई और पानी के बीच गुजरते देखे वाहन। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम, लोगों को परेशानी हुई। ओडिशा के संबलपुर में कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तस्वीरें सामने आई। तमिलनाडु के करूर में आंधी और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश, कई जगहों की तस्वीरें देखी। चमोली में प्रकृति प्रेमियों के लिए खुली वर्ल्ड हेरिटेज वैली, विधि विधान से पूजा पाठ करके अधिकारियों ने वैली का ताला खोला। 31 अक्टूबर तक सैलानियों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी, पर्यटकों को देखने को यहां पर 500 तरह के रंग बिरंगे फूल मिलेंगे। कोलकाता में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने बंगाली बिजनेसमैन के सम्मेलन के साथ विजन कॉन्क्लेव में भाग लिया। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक जंगलों की आग पहुंच गए हैं और आग के कारण लंबा जाम भी लगा। 4 धाम तक जाने वाले यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे, हर तरफ धुआं ही धुआं दिखा। छिंदवाड़ा में चलती कार में अचानक लगी आग, 2 कार सवार ने कार के बाहर कूदकर बचाई जान। दिल्ली में आप ऑफिस के बाहर एक ट्रांसफार्मर में लगी आग, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लुधियाना में हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग, दमकल विभाग की टीम गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची। नोएडा में लग्जरी गाड़ी के बंद पड़े पुराने सर्विस सेंटर में अचानक लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक। अचानक आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। सोनमर्ग में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिरा, घटना में एक युवक लापता, 2 को बचाया गया। संदेशखाली में महिलाओं और रैपिड एक्शन फोर्स के बीच में झड़प, तस्वीरें सामने आई। मणिपुर में बाढ़ का कहर, बाढ़ग्रस्त इलाकों में निवासियों के लिए एनडीआरएफ की टीम लगा एकमात्र उम्मीद साबित हो रही, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में रामनगर में जंगलों में लगी हुई भीषण आग, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के करंट प्लेस में बाइक सवारों की स्टंटबाजी, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तमिलनाडु के तिरुपथुर झील में सतह पर भारी मात्रा में दिखी मरी हुई मछलियां, तस्वीरें सामने आई। सैर समय जमीन के लालच में भाई ने करवाई भाई की ही हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में अनियंत्रित डीसीएम ने कई लोगों को रौंद डाला, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैनपुर में अंतर्राज्यीय ईरानी गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपियों की पूछताछ उनसे जारी।